क्या जेएसएस सीसीजीएल रद्द होने के बाद झारखंड के छात्रों की सारी मांगें पूरी हो गईं? क्या सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन सच में खत्म हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बावजूद सीबीआई जांच समेत कई बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। सवाल यह भी है कि जब छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो हेमंत सरकार सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है? आखिर सरकार के फैसले के बाद भी हजारों युवाओं का फ्यूचर क्यों सवालों में है? पूरे मामले की पेचीदगी समझिए। इस रिपोर्ट में किसी ने सच ही कहा है। जो लोग मेहनत का दामन नहीं छोड़ते उनकी जीत देर से सही लेकिन तय होती है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आखिरकार सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससीसी जीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही टीडीपीएल एजेंसी की ओर से कराई गई परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, सरकार ने 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीआई डीएसआईटी से कराने का फैसला लिया। सरकार के इस ऐलान के बाद भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, क्योंकि आंदोलन का एक गुट अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। यानी सरकार ने एक बड़ी मांग मान ली, लेकिन क्या इससे पूरा विवाद खत्म हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहले बात उस सवाल की जिसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ा है जिन्होंने जेएसएससीसीजीएल पास कर ली थी। कुछ कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास किया, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया और कुछ को तो नौकरी भी मिल चुकी थी। अब परीक्षा ही रद्द हो गई तो सवाल उठना लाजमी है, इनकी नौकरी का क्या होगा? क्या इन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? क्या पुरानी सिलेक्शन को किसी लीगल व्यवस्था के तहत बचाया जाएगा या फिर इन कैंडिडेट्स को फिर से उसी कंपटीशन में उतरना होगा? यानी जिन युवाओं को लगा था कि सालों की मेहनत के बाद अब उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है, उनके सामने एक बार फिर अनसर्टेनिटी खड़ी हो गई है। वे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन यहां तो सालों की मेहनत के बाद नौकरी पाने वाले युवाओं को फिर से अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी है। और यही वजह है कि परीक्षा रद्द होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नाराजगी भी सामने आई है। अब दूसरा बड़ा सवाल है सीबीआई जांच का। छात्र आंदोलन की प्रमुख मांगों में सीबीआई जांच भी शामिल थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल सीआईडीएसआईटी जांच की बात कही है। एक गुट का कहना है कि सिर्फ सीआईडीएसआईटी से काम नहीं चलेगा और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक आंदोलन की लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं मानी जाएगी। यानी सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, लेकिन सीबीआई का मुद्दा अभी भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। अब आते हैं टीडीपीएल पर। सरकार ने टीडीपीएल से कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहां भी कई सवाल खड़े हैं। आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द होंगी? किस किस रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा? जिन कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है उनका क्या होगा? और सबसे जरूरी सवाल, री एग्जाम कब होगा? क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि परीक्षा रद्द कर दी गई काफी नहीं है। कैंडिडेट्स को पूरी प्रोसेस की क्लैरिटी चाहिए और जब तक सरकार की तरफ से क्लियर रिटन ऑर्डर और अफेक्टेड एग्जाम्स की पूरी लिस्ट सामने नहीं आती तब तक कंफ्यूजन बना रह सकता है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे मामले का सबसे सेंसिटिव हिस्सा 11वीं और 13वीं जेपीएससी से जुड़ा है। छात्रों की तरफ से इस परीक्षा में भी टीडीपीएल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की बात कर रही है तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर आखिर फैसला क्या होगा? क्या इसकी भी जांच होगी? क्या इसकी मेरिट लिस्ट पर कोई असर पड़ेगा? क्या परीक्षा को लेकर सरकार अलग आदेश जारी करेगी? फिलहाल इस पर पूरी तस्वीर साफ नहीं है और अगर आपको लगता है कि सवाल यहीं खत्म हो गए तो ऐसा नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन। भर्ती परीक्षाओं में देरी होती रही, कई एग्जाम्स विवादों में फंसे, कई परीक्षाएं रद्द हुईं और इस पूरी प्रक्रिया में कई कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ती चली गई। अब अगर दोबारा एग्जाम कराया जाता है तो पुराने कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगी? क्योंकि जिस कैंडिडेट ने सालों तक तैयारी की और सरकारी भर्ती का इंतजार किया, उसके लिए सिर्फ री एग्जाम का मौका काफी नहीं होगा, उसकी उम्र भी तो बढ़ चुकी है। यही वजह है कि एज रिलैक्सेशन की मांग भी इस आंदोलन का अहम हिस्सा रही है। लेकिन सबसे बड़ा पेच शायद 2014 से शुरू होने वाली जांच में छिपा है। सरकार ने कहा है कि 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। यानी अब मामला सिर्फ जेएसएस
सीसीजीएल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जांच आगे बढ़ती है और पुरानी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी सामने आती है तो सवाल उठेगा, उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स का क्या होगा, पुरानी अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा। जो कैंडिडेट्स कई साल से नौकरी कर रहे हैं उनके फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा। यानी एक परीक्षा रद्द करने से मामला खत्म होने के बजाय और लंबा हो सकता है। और यही वजह है कि झारखंड का यह पूरा विवाद अब सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं रह गया है। अब सवाल रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी उठ रहे हैं। अब सवाल नीट का भी है। झारखंड का मामला नीट से अलग है क्योंकि यहां जेपीएससी, जेएसएससी, टीडीपीएल और 2014 से चली आ रही भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल है। सरकार ने जेएसएससीसी, जीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं रद्द करने, 2014 से भर्ती परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही है। कुछ आंदोलनकारियों ने अनशन भी खत्म कर दिया है। लेकिन सीबीआई जांच, 11वीं से 13वीं जे, पीएससी, एज रिलैक्सेशन और पहले से नौकरी पा चुके युवाओं के फ्यूचर पर स्थिति अभी साफ नहीं है। यानी सरकार ने विवाद शांत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब सवाल है, क्या सरकार के अगले फैसले से युवाओं को राहत मिलेगी या सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन फिर तेज होगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।